दे हो जाते थे। जब चुनाव का मामला आता तो सीमांचल की तकलीफ याद आती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो पटना जाकर सीमांचल को भूल जाते हैं। मैं सीमांचल की जनता को ये पैगाम देने आया हूं कि कम से कम अब की बार आप ऐसे लोगों को अपना विधायक बनाइए, एमएलए बनाइए, सांसद बनाइए। जब वो पटना और दिल्ली पहुंचेंगे तब भी वो आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करके अपनी जबानों से आपके इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। और याद रखिए कि सिर्फ पुल निर्माण संघर्ष समिति के लोग अगर आकर हमको बता देंगे हम उनके साथ आज घुटने बराबर पानी में चलकर आए, इससे मसला हल नहीं होगा। मसला उस वक्त होगा जब सीमांचल की जनता मुत्तहदा तौर पर अपने हर सियासी राजनेता से कहेगी कि वोट उसको मिलेगा जो सीमांचल से इंसाफ करेगा, तभी आपसे इंसाफ होगा। वरना याद रखिए, आप सिर्फ थाली मारते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे। एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल बरसों गुजर चुके हैं मगर सीमांचल से इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप संजीदगी के साथ इन हमारी बातों पर गौर करिए। हम सियासत नहीं करने आए हैं। हमने जब बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की 2015 अगस्त में किशनगंज के उस मैदान में हमने जनसभा की थी। और जब हमारी जनसभा हो रही थी तो उससे एक दिन पहले इतनी बारिश हुई कि पूरा मैदान कीचड़ बन चुका था। मगर उसके बावजूद भी हमने और आपने उस जनसभा को हजारों की तादाद में शिरकत करके कामयाब किया। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि सिर्फ वोट लेकर जाकर आराम से विधानसभा या संसद में ना बैठ जाएं। हम सीमांचल की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं और उनको इंसानों की तरह देखने की जरूरत है। उनको वोट बैंक की तरह देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो किसी समुदाय से उनका ताल्लुक हो, किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। ये बिहार प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है जिसको तमाम राजनेताओं ने, सियासी पार्टियों नजरअंदाज करके रख दिया। तो मजलिस सीमांचल की लड़ाई हमारे लिए एक इंसाफ की लड़ाई है, एक हक की लड़ाई है। और इसमें आपसे हम फिर से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग पहले भी हमारा साथ दिए, अब भी हमारा साथ दीजिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। आप बताइए कि पूर्णिया एयरपोर्ट है, भारत के होम मिनिस्टर सीमांचल को आकर झूठ बोलकर चले जाते हैं। वो एयरपोर्ट आज तक भी नहीं खुला। अमित शाह ने बोल दिया कि एयरपोर्ट खुल गया, कहां खुला एयरपोर्ट? सीमांचल की जनता मुतालबा कर रही है कि पटना हाईकोर्ट के एक बेंच को यहां पर खोला जाए क्योंकि यहां की जनता पूर्णिया से निकलकर 350-400 किलोमीटर का सफर नहीं कर पाती। जलालगढ़ से किशनगंज तक नई रेल की लाइन डालनी चाहिए। कोचादामन में एक रेलवे स्टेशन खोलना चाहिए। आप बताइए कि आलू की कीमत नहीं मिलती, 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलती है। मकाई की अभी भी उसका एमएसपी का ऐलान नहीं किया गया है। मगर चाहे बीजेपी हो या गठबंधन हो, जब अमित शाह आए तो कहा कि बीजेपी के नेता कहना शुरू कर दिए कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। कहां घुसपैठी है? ये सरजमीन तो हमेशा उन गयूर भारत के शहरियों की रही है जिन्हें फख्र है कि वो भारत के शहरी हैं। दूर दूर तक कोई घुसपैठी नहीं है। अगर है तो फिर आप निकाल कर फेंकिए, मगर पूरे इस इलाके को बदनाम करना, यहां के लोगों को बदनाम करना, यह बीजेपी की साजिश रही है। गठबंधन का जलसा हुआ, जनसभा हुई तो सबने मिलकर गाली हमको दी, पेट भर भर कर गाली दी। ऐसा नीतीश कुमार ने, तेजस्वी ने हमको गाली दी। ऐसा लग रहा था कि रात में इनको नींद नहीं आती जब तक ओवैसी को गाली नहीं दे देते। आप गाली दीजिए जरूर, आप गाली दीजिए जरूर, क्योंकि शायद आपकी मानसिकता वही है कि गाली देना आपकी सोच होगी। मगर याद रखिए, तुम्हारे गाली देने से, सीमांचल की लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आप जितनी गाली देंगे उतनी शिद्दत से अख्तरुल ईमान आगे बढ़ेगा सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि गाली पे गाली हमको देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी। नीतीश कुमार, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मजलिस मुसलमान की पार्टी है? तो फिर आप क्या कुशवाहों के और कुर्मियों के लीडर हैं? क्योंकि आप खुद वही हैं। मगर मुसलमान की पार्टी नीतीश कुमार, भारत की लोकतंत्र में अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मुझे हर कमजोर और मजलूम के लिए लड़ने का कासिल है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सीमांचल का दबा हुआ और कुचला हुआ इंसान हो। आपके लिए मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आपने कई मर्तबा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी को छोड़ा। सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, पहले आप बताइए कि आप क्या हैं। आज सब लोग सीमांचल को जब आते हैं तो चुनाव के वक्त आकर बड़े दिल फरेब बातें की जाती है, ख्वाब दिखाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, मगर नतीजा ही निकलता है कि चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहां गया वो तेजस्वी यादव? कहा था उसने कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। बनाइए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते आप? हमने भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में हमने प्राइवेट मेंबर बिल बनाकर डाला कि आर्टिकल 341, आर्टिकल 371 के तहत हमने इस बात का बिल डाला कि सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए, क्योंकि यहां के राजनेता बैठकर तय करेंगे कि यहां का पैसा कहां पर खर्चा किया जाएगा। मगर आप उस पर वादा तो कर दिए, चुनाव में हमको गाली देकर वोट तो ले लिए, मगर आज सीमांचल आपको याद नहीं आता। और फिर अब हम मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हम मीडिया के लोगों को ही बता चुके हैं, आपको ही बता रहे हैं। हम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिससे ज्यादा दिल्ली के बादशाह सलामत बनकर बैठे हैं अभी। हम उनको भी बता रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पटना से नहीं जाता, सीमांचल से जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी बात, जो सीमांचल से इंसाफ करेगा वो ही दिल्ली तक पहुंचेगा, राज करेगा। अगर कोई समझ रहा है कि पटना से निकलकर चले जाएगा तो पटना से जाओ, मगर तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। सीमांचल की जनता से इंसाफ जो करेगा उसी को इख्तिदार पर बैठने का मौका मिलेगा। जो सीमांचल की जनता से इंसाफ नहीं करेगा, जनता उसका साथ नहीं देगी। हम आपसे अपील कर रहे हैं, कितने बरस गुजर चुके हैं, आपको एक फैसला लेने की जरूरत है। हमारा इस्तेसाल को खत्म करिए, आपकी तकलीफ को खत्म करिए।